वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएस एग्जाम टारगेट। आज हम अपनी वीडियो लेके आए हैं एमसीक्यू सेकंड पार्ट स्टैट्स का और सैम्पलिंग का। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम कि द रन्स स्कोर्ड बाय ए बैट्समैन इन 5 ओडीआईज आर 31, 97, 112, 63 एंड 12। द मीन इज, अब हमें क्या है इसका मीन निकालना है। अब मीन हमें पता है, मीन क्या होता है हमारा, जो हमारा क्या होता है, जो भी हमारा सारा डेटा दे रखा है उनकी जो वैल्यूज दे रखी हैं उनका क्या होता है पूरा सम, उनका सम और डिवाइड बाई क्या होता है टोटल नंबर। टोटल क्या होते हैं नंबर कितने, उससे हमारा क्या निकलता है मीन निकलता है। अब हमने क्या किया, इनका सबका हम सम करेंगे अगर, तो हमारी जो वैल्यू आएगी टोटल सम करने पे आएगी 315 और टोटल जो नंबर है हमारे कितने हैं 1 2 3 4 5, कितने हैं 5। अब हम इसको इसको डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा 63, कितना आ जाएगा हमारा 63। तो आंसर हमारा कौन सा होगा, आंसर होगा सी। नेक्स्ट नेक्स्ट फाइंड द मोड ऑफ द कॉल रिसीव्ड ऑन 7 कंसेक्यूटिव डेज। अब क्या है उसने बोला कि 7 दिनों में क्या है कोई कितनी कितनी बार कॉल रिसीव हुई है उसका डेटा हमें दे रखा है, उसका हमें क्या निकालना मोड निकालना। अब मोड हमें पता है कि जो वैल्यू हमारी क्या होती है सबसे ज्यादा बार जो आती है उसी को हम क्या बोलते हैं मोड बोलते हैं। अब यहाँ से हम देख रहे हैं 11 13 13 17 19 23 25, सबसे ज्यादा बार हमारा क्या है, सबसे ज्यादा बार आया हमारा 13। एक बार ये आया और एक बार ये आया, 2 बार आ गया। तो आंसर हमारा क्या होगा, आंसर होगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हमने यहाँ क्या निकाला था, हमने यहाँ निकाला था मोड, लेकिन अब हमसे क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है मीडियन, कि मीडियन क्या होगी अगर ये हमारे पास क्या है डेटा है। अब मीडियन हमें पता है, मीडियन हम क्या निकालते हैं, कैसे निकालते हैं। सबसे पहले तो हम इसको क्या करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, इसको क्या करेंगे अरेंज करेंगे। सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। इसका असेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा इसका 11 और फिर 13, फिर 13, फिर 17, फिर 19, फिर 23 और फिर 25। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब हमारा क्या होता है जब हम मीडियन निकालते हैं, अगर हमारे पास वैल्यू क्या है इवन वैल्यू हमारे पास दे रखी है तो हम n+1 डिवाइड बाई 2 करके क्या कर देते हैं उसका, वो सॉरी ओड वैल्यू हमारे पास दे रखी है तो हम n+1 डिवाइड बाई 2 करके उसका क्या निकाल लेते हैं, जो भी नंबर का आइटम आता है वो हमारा क्या हो जाता है आंसर हो जाता है। जैसे यहाँ पे हमारी वैल्यू कितनी है 7, वैल्यू कितनी 7 है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा 7+1 डिवाइड बाई 2 आइटम, मतलब इस नंबर का जो भी आइटम निकलेगा वो यहाँ से क्या आएगा 7+1 8 डिवाइड बाई 2 मतलब फोर्थ आइटम जो होगा, फोर्थ आइटम हमारा कौन सा हो रहा है यहाँ पे 17, फोर्थ आइटम हमारा कौन हो रहा है 17। तो आंसर क्या होगा इसका 17। और आपको क्या है ना, अगर आपने क्या इसको निकालने की भी जरूरत नहीं है, अगर आपने क्या है इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रख दिया, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रख दिया, अब यहाँ पे क्या है बहुत कम डेटा देगा। ये तो निकालने का तब है आपको जब आपके पास क्या हो बहुत सारा डेटा हो और आपको क्या है मतलब एक्सेल एक्सेल में आप कर रहे हो तो आप फॉर्मूला लगा के निकालो इसको। लेकिन अगर यहाँ पे क्या है आपको ज्यादा से ज्यादा कितने डेटा दे देगा 7 9 है ना या 11, तो सीधा सीधा जो मिडिल मोस्ट वैल्यू होगी, जो भी आप असेंडिंग ऑर्डर में रखोगे जो भी मिडिल मोस्ट वैल्यू होती है वो हमारी क्या होगी मीडियन होगी। जैसे यहाँ से हमने देखा ये हमारा 17, इधर देखा तो इधर भी 3 और इधर देखा तो इधर देखा इधर भी 3 और इधर देखा तो इधर भी कितने हमारे 3 आइटम है। कितने आइटम है 3 आइटम है, तो मिडिल मोस्ट वैल्यू जो होगी वो हमारी क्या हो जाती है मीडियन हो जाती है। नेक्स्ट, फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ 9 कंसेक्यूटिव नंबर। अब देखो फिर दोबारा से वैसे ही दे रहा है। सबसे पहले हम तो क्योंकि हमें मोड सिर्फ निकालना होता तो मैं असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर की जरूरत ही नहीं थी, जो सबसे ज्यादा बार आता उसी का बता देते। सबसे पहले तो मोड देख लेते हैं, मोड क्या होगा इसमें। मोड हम देख रहे हैं कि 7 हमारा एक ये आया है और एक 7 हमारा ये आया है,
तो 2 बार 7 आया, बाकी कोई वैल्यू हमारी 2 बार नहीं आई, तो हमें सीधा सीधा पता चल गया मोड तो हमारा 7 है, मतलब आंसर बी या सी में से एक है। अब हमें निकालना क्या है, मीडियन। मीडियन निकालने के लिए हम फिर वही करेंगे, क्या इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए सबसे पहले क्या आएगा, 7, फिर 7, फिर उसके बाद 8, फिर उसके बाद 11, फिर उसके बाद 12, फिर उसके बाद 14, फिर उसके बाद 21, फिर उसके बाद 23, फिर उसके बाद 27। ये हमारे पास क्या आ गई, हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में क्या कर लिया, इसको अरेंज कर लिया। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद हम फिर अब क्या है, फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, फॉर्मूला हमें क्या है नहीं लगाना, सीधा सीधा वैसे ही देख लेंगे कितनी वैल्यू आ रही है हमारी टोटल। 9 आइटम है, उसने खुद ही बता दिया 9 आइटम है, मतलब 1 2 3 4। अब ये 5th नंबर जो होगा, यही क्या होगा हमारा मीडियन होगा। क्यों? क्योंकि इससे इधर भी 4 वैल्यू है और इससे इधर भी कितनी है, 4 वैल्यू। मिडिल मोस्ट वैल्यू हमारी यही हो गई, तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। मतलब 7 तो हमारा मोड निकल के आ गया था और 12 क्या आ गया, मीडियन निकल के आ गया, मतलब आंसर क्या हो गया हमारा, सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द मीन ऑफ ए नंबर इज 18, तो व्हाट इज द मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। अगर इस तरह से कभी भी आपको क्वेश्चन दे दे कि उसने बता दिया कि मीन हमारा क्या है, 18 है, या जो भी उसने नंबर दिया है वो, और फिर उसके बाद पूछ रहा है कि जो है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन कितना होगा, तो वो हमेशा सेम वैल्यू होती है। मतलब जो वैल्यू इसने दी है, मतलब 18, तो इसका सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन भी कितना होगा, 18 ही होगा। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन मीन का भी क्या होगा, 18 ही होगा। तो आंसर यहाँ क्या होगा, 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन है, इसका मैं आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर होगा आपका, इसका मैं एक्सप्लेनेशन आपको लास्ट में दे दूंगा, एक्सप्लेनेशन क्या है इसका, आप खुद से एक बार देख लेना अगर आपको प्रोबेबिलिटी आती हो तो, नहीं तो मैं इस पे भी एक वीडियो बाद में लास्ट में डाल दूंगा। इसका आंसर आएगा आपका बी, इसका आंसर बी आएगा। और नेक्स्ट, इसका आंसर आएगा आपका ए। फाइंड द मीन ऑफ टॉसिंग 4 कॉइन्स, इसका आंसर आपका आएगा 2, इसका आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। वेरिएंस ऑफ ए कांस्टेंट x इज, अब आपसे क्या है, वेरिएंस पूछ लिया उसने किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का। अब जैसे यहाँ पे तो x दे दिया, अब x की जगह क्या कोई और कुछ भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन उसका कभी भी आपसे वेरिएंस अगर पूछेगा, याद रखना वेरिएंस पूछेगा, तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। आंसर कितना आएगा उसका, 0 आएगा। अब सेम क्वेश्चन ये है, दोनों में अंतर याद रखना, ये वेरिएंस है और इसमें क्या पूछा है, मीन ऑफ कांस्टेंट x। मीन अगर पूछता है किसका, कांस्टेंट x का, तो मीन हमेशा क्या होता है, वो सेम वैल्यू होती है जिसका भी पूछता है आपको। यहाँ x वैल्यू दे रखी है, तो इसका जो मीन होगा, मीन क्या होगा, x होगा। अगर कांस्टेंट वैल्यू का किसी का पूछता है, तो जो कांस्टेंट वैल्यू वही उसका आंसर होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा इसका, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दोनों में डिफरेंस याद रखना है ना, वेरिएंस पूछेगा तो वेरिएंस कांस्टेंट किसी वैल्यू का 0 होता है, और मीन पूछेगा तो सेम वैल्यू होता है। फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ सेट ऑफ डेटा 6, 1, 5, 8 एंड 10। अर्थमेटिक मीन का मैंने बताया था, अर्थमेटिक मीन कुछ नहीं होता। अर्थमेटिक मीन क्या होता है, एक एवरेज होता है, आप उसका क्या निकाल लो, एवरेज निकाल लो, वही क्या हो जाएगा आपका अर्थमेटिक मीन हो जाएगा। मतलब यहाँ से आप क्या करोगे, इन सारी वैल्यू को ऐड करो, सारी वैल्यू को ऐड करने के बाद डिवाइड बाई जितनी भी वैल्यू है, कितनी वैल्यू है, 5 वैल्यू है, तो 5 से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। आप इन सबको ऐड करोगे तो क्या आएगा 30, और डिवाइड बाई किससे, 5 कर दोगे, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 6। मतलब आंसर क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द जियोमेट्रिक मीन। अब ज्योमेट्रिक मीन का मैंने बताया था अपनी वीडियोस में कि ज्योमेट्रिक मीन क्या है, जितनी वैल्यू होती है, जैसे कि ये स्क्वायर रूट हो गया है ना, अगर 2 वैल्यू है तो स्क्वायर रूट करेंगे, अगर 3 वैल्यू है तो क्यूब रूट करेंगे, 4 वैल्यू है तो 4, मतलब 4 का पेयर बनाएंगे, है ना।
तो अब यहाँ पे क्या हो गया, इसमें हम अगर इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे तो ज्योमेट्रिक मीन आएगा, कितनी वैल्यू हमारी 1 2 3 4, तो मतलब 4 यहाँ पे क्या होगा 4 होगा, मतलब 4 की वैल्यू निकालेंगे, मतलब 1 इंटू 3 इंटू 9 इंटू 3। अब इसका हम क्या करेंगे, कितने कितने का पेयर बनाना, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर 2 होता है तो हम 2 का पेयर बनाते हैं, यहाँ पे 3 होता है तो 3 का पेयर बनाते हैं, अब यहाँ पे क्या है 4 है तो हम क्या 4 का पेयर बनाएंगे। तो अब इस 9 को भी आप क्या कर दो, 3 इंटू 3 कर दो, 3, इस 9 को भी अगर हम क्या कर दे 3 इंटू 3 लिख दे, तो ये हमारे 4 बार 3 आ गया, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, मतलब एक 3 क्या आ जाएगा हमारा बाहर निकल के आ जाएगा, मतलब आंसर क्या हो जाएगा हमारा 3। तो ज्योमेट्रिक मीन कितना आ गया हमारा 3 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वेरिएंस ऑफ गिवन डेटा सेट। अब देखो इसकी मैं एक एक्सप्लेनेशन आपको पूरा दे देता हूँ कि हम क्या है वेरिएंस जो निकालते हैं किसी भी डेटा का वो कैसे निकालते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ, आगे के क्वेश्चन हम खुद करेंगे। सबसे पहले तो क्या है, जो भी डेटा हमारा दिया होता है, डेटा जो भी दिया होगा उसका सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मीन निकालेंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे उसका मीन निकालेंगे। तो यहाँ से हमने इस डेटा का मीन निकाला, तो ये कितना आ गया 30/5 मतलब 6, कितना आ गया 6 आ गया, मीन कितना आ गया 6 आ गया। हर एक बार हम क्या करेंगे, सबसे पहले मीन निकालेंगे, जब भी हमसे वेरिएंस पूछेगा, क्या पूछेगा, जब भी हमसे वेरिएंस पूछेगा तो हमें मीन की जरूरत पड़ेगी। तो मीन हमने निकाल लिया 6। अब उसके बाद क्या करना, जो भी आपके पास ये आया है 6, अब इसको क्या करो, हर एक वैल्यू में से माइनस करके उसका स्क्वायर कर दो और प्लस करते रहो, हर एक वैल्यू में से उसका क्या करो, जैसे अभी यहाँ पे क्या था 6 आ गया, अब यहाँ पे हमारी कितनी है 3, तो सबसे पहले 3 माइनस 6 इसका स्क्वायर प्लस, एक मिनट, 3 - 6 इसका स्क्वायर प्लस उसके बाद 9 - 6 इसका स्क्वायर प्लस फिर उसके बाद हमारे पास क्या है 5 - 6 इसका स्क्वायर, फिर उसके बाद हमारे पास क्या है 6 - 6 इसका स्क्वायर और प्लस फिर हमारे पास क्या है सॉरी 7 - 6 इसका स्क्वायर, है ना। इस तरह से हम क्या कर देंगे, इन सबको प्लस प्लस कर देंगे और डिवाइड क्या कर देंगे हम, डिवाइड जितनी हमारी वैल्यू है, जितनी हमारी क्या है वैल्यू है, मतलब कितनी वैल्यू हमारी यहाँ पे 5 है, तो हम इसको क्या कर देंगे 5 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, 5 से क्या कर देंगे इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, वेरिएंस निकल के आ जाएगा। यहाँ से देख लेते हैं हम, सबसे पहले हमने वेरिएंस देख लिया, सॉरी सबसे पहले हमने मीन निकाल लिया, मीन हमारा आ गया 6, उसके बाद हमने क्या किया वेरिएंस निकालने के लिए 3 - 6 का स्क्वायर कर दिया, 9 - 6 का स्क्वायर, 5 - 6 का स्क्वायर, 6 - 6 का स्क्वायर, 7 - 6 का स्क्वायर, है ना, और डिवाइड बाई कितनी वैल्यू हमारी टोटल 5 वैल्यू, तो हमने 5 से क्या कर दिया उसको डिवाइड कर दिया। यहाँ से हम देखेंगे तो ये सबको ऐड किया तो कितना आ गया 20 और डिवाइड बाई कितना 5, तो आंसर कितना आ गया 4। तो यहाँ से हमारा जो वेरिएंस आ गया वो आ गया हमारा 4, वेरिएंस कितना आ गया 4 आ गया। जब भी आपसे वेरिएंस पूछेगा सबसे पहले मीन निकालेंगे, फिर जो भी मीन होगा हर एक वैल्यू को क्या करेंगे उस मीन से घटाते रहेंगे, या उस वैल्यू को आप मीन से घटाओ या मीन को उस वैल्यू से घटाओ, है ना, आंसर फिर भी हमारा क्या आएगा सेम ही आएगा, क्योंकि हम माइनस का भी स्क्वायर अगर करते हैं तो वो हमारा स्क्वायर का जो आंसर आता है वो क्या आता है प्लस में आता है, तो आप किसी से भी किसी को भी घटा दो आंसर क्या आएगा आपका सेम आएगा। नेक्स्ट, फाइंड द मीन मोड एंड मीडियन ऑफ द गिवन सेट ऑफ डेटा। अब आपको क्या है ये डेटा दे रखा है, इसका आपको मीन भी बताना है, मोड भी बताना है और मीडियन भी बताना है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताना क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर वही सेम क्वेश्चन है कि मीन मीडियन और मोड हमें क्या बताना है, सबका मीन मीडियन और मोड बताना है।
अब एक चीज और मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ कि जब भी हम क्या है मीडियन निकालेंगे, अगर मीडियन निकालेंगे, जैसे कि मान लो हमारे पास कितनी 4 वैल्यू है कोई, है ना। अभी ओड वैल्यू का तो आपको पता है कि आपको 3 वैल्यूज आपने इधर रख दी, 3 वैल्यूज इधर रख दी, बीच की जो भी वैल्यू होगी, मान लो अगर हमारे पास कितने 7, मान लो हमारे पास कितनी है 7 वैल्यू है, जैसे मान लो यहाँ से 2, 3, 4, 5 और 6। हाँ, मान लो 5 वैल्यूज है हमारे पास, कितनी 5 वैल्यूज है। तो हमने यहाँ से क्या कर दिया, असेंडिंग ऑर्डर में है सारी, 2 वैल्यू इधर हो गई, 2 वैल्यू इधर हो गई, तो मिडिल वाली क्या आ गई हमारी, मीडियन आ गई। मिडिल वाली हमारी क्या आ गई, मीडियन आ गई। अब ऐसे ही मान लो कि हमारे पास क्या है, हाँ हमारे पास क्या है, सिर्फ ये 4 वैल्यू है। अगर इसको क्या है फॉर्मूले से नहीं निकालना, आपको सीधा सीधा वैसे ही निकालना है। तो आप सीधा सीधा क्या करो, इसकी जो बीच की 2 वैल्यू है वो ले लो। बीच की 2 वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 3 और 4। ये हमारी बीच की 2 वैल्यू हो गई। दोनों को ऐड करो और डिवाइड बाई 2 कर दो, मतलब 3 और 4 कितना हो गया 7, और डिवाइड बाई 2 कितना आ गया हमारा 3.5। तो ये हमारा मीडियन 3.5 आ गया। मतलब इन दोनों के बीच की जो वैल्यू होगी वो हमारी क्या होगी, मीडियन होगी। अगर हमारे पास कैसी वैल्यू है, हमारे पास कैसी इवन वैल्यू, अगर हमारे पास इवन डेटा है तो हमारा क्या होगा, ऐसे हम निकाल सकते हैं। अब इसको आप क्या है मतलब ध्यान रखना, जब हम क्वार्टाइल वाले क्वेश्चन करेंगे, क्वार्टाइल वाले क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा इसका, अगर आप इस तरह से इसको ध्यान रखते हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द रेंज ऑफ गिवन सेट ऑफ डेटा। अब देखो रेंज का मैंने अपनी वीडियोस में पहले भी बता रखा है, अगर हमें किसी की रेंज निकालनी है, रेंज का मतलब होता है कि जो हमारी क्या होगी, जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, वो हमारी क्या होती है, रेंज होती है। तो यहां से हम देखेंगे मैक्सिमम वैल्यू हमारी कितनी है, 96। इस डेटा में से हमारी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 96 है, और जो मिनिमम वैल्यू है वो हमारी 2 है। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 94। कितना आ जाएगा, 94। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वेरिएंस ऑफ गिवन डेटा। अब वेरिएंस निकालना है इस डेटा का, है ना। अब आप क्या है इसका वेरिएंस खुद से निकाल के मुझे बताना कितना आएगा। ये थोड़ी वैल्यूज हमारी क्या है, मतलब आप इसमें कैलकुलेटर का यूज कर सकते हो, मतलब मोबाइल का यूज करके कैलकुलेट करके आंसर इसका बता सकते हो। आंसर मैं बता देता हूँ, आंसर होगा इसका 4.85। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल k इज गिवन बाई इक्वेशन। अब इसका आंसर आप सीधा सीधा ऐसे याद रखना कि अगर किसी का मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल k दे रखा है तो किस इक्वेशन से होता है, इसका आंसर होगा ई की। इसकी एक्सप्लेनेशन मुझे मिली नहीं कहीं, अगर मिलेगी तो मैं बताऊंगा कैसे कैसे होता है। फिलहाल इसका आंसर आप याद रखना, बाई चांस अगर आ जाता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मीन ऑफ कांस्टेंट के। अब कांस्टेंट के का मैंने पहले भी बताया कि अगर कांस्टेंट के आपके पास है तो उसकी अगर हम मीन निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, अगर उसका हम मीन निकाल रहे हैं तो आंसर क्या होता है उसका, सेम वैल्यू होती है। मतलब यहाँ से आंसर हमारा क्या आएगा, इसका के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वेरिएंस ऑफ कांस्टेंट के। अब वेरिएंस मैंने बताया था, मीन अगर निकालते हैं तो सेम वैल्यू होता है कांस्टेंट वैल्यू, अगर वेरिएंस उसका निकालते हैं तो वेरिएंस क्या होता है उसका, जीरो। वेरिएंस क्या होता है उसका, जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द मीन द गिवन डेटा सेट। अब इसका क्या निकालना है, हमें मीन निकालना है। मीन निकालने के लिए हमें पहले ही बताया कि सबको क्या कर दो, आप सबको ऐड कर दो और डिवाइड बाई जितनी वैल्यू है उतने से क्या कर दो, आप उसको डिवाइड कर दो। यहाँ से सबको आप ऐड करोगे तो आई थिंक 110 आएगा, और डिवाइड बाई टोटल वैल्यू हमारी कितनी है, यहाँ से 10 है, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 11। आंसर कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मोड ऑफ द गिवन डेटा सेट। मोड निकालना, मोड आपको पता ही है, मोड क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार आता है। इसमें सबसे ज्यादा बार आपका क्या आया हुआ है, यहाँ से आप देखोगे 12, एक बार ये आ गया, एक बार ये आ गया, एक बार ये आ गया, एक बार ये आ गया और एक बार ये आ गया। सबसे ज्यादा बार अब ऐसे ही दिख रहा है कि कौन सा 12 है, तो आंसर क्या होगा इसका? नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मीडियन ऑफ द गिवन डेटा सेट। अब इसकी मीडियन निकालनी है आपको। अभी मैंने बताया था आपको कि क्या है, अगर आपके पास जो डेटा दिया हुआ है वो कैसा है, अगर इवेंट डेटा दिया हुआ है तब आप कैसे निकालोगे। यहाँ से हमने देखा कैलकुलेट करके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 डेटा दिए हुए हैं। सबसे पहले तो इसको क्या करोगे आप, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 5 6 7 और उसके बाद 8 8 12 13 14 और 17। ठीक है, हो गया ना 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ हो गया। अब यहाँ से हम क्या बताया, जो मिडिल मोस्ट वैल्यू होती है, मिडिल मोस्ट वैल्यू हमारी कौन कौन सी आ गई, यहाँ से देखो, 4 हमने इधर के छोड़ दिए और 4 हमने इधर के छोड़ दिए, 4 और 4 8। अब बचे बीच के दो। अब कौन से बच गए बीच के, ये दो बच गए। अब इन दोनों को ऐड कर दो और डिवाइड बाई 2 कर दो, मतलब 8 और 8 कितना हो गया, 16 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा आपका, 8 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो इसका मतलब हमारी जो मीडियन हो गई वो क्या हो गई हमारी, 8 हो। नेक्स्ट, कैलकुलेट द वेरिएंस ऑफ द गिवन डेटा सेट। अब सबसे पहले हमें पता है कि अगर वेरिएंस निकालना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, सबसे पहले जरूरत पड़ेगी हमें मीन की। सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ेगी, मीन निकालने की जरूरत पड़ेगी। अब मीन निकालने के लिए हमें क्या होता है, सारी वैल्यू को ऐड करो, डिवाइड बाई जितनी वैल्यू है उतना कर दो। तो यहाँ से हमारा मीन निकल के आ जाएगा कितना, सबको ऐड करोगे कितना आएगा 30 और डिवाइड बाई कितना 6, है ना। मतलब यहाँ से आप 30 डिवाइड बाई 6, मतलब यहाँ से मीन सीधा सीधा आप देख लो तो मीन कितना आ गया आपका, 5 आ गया। मीन कितना आ गया, 5 आ गया। अब वेरिएंस निकालने के लिए मैंने बताया था, वेरिएंस निकालने के लिए क्या करते हैं हम, जो आपका मीन आया, अब हर एक वैल्यू को क्या कर दो, उस मीन से घटा दो, मतलब और उसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। मतलब 5 - 4 का स्क्वायर प्लस 5 - 7 का स्क्वायर प्लस 5 - 6 का स्क्वायर और प्लस 5 - 3 का स्क्वायर और प्लस 5 - 7 का स्क्वायर प्लस 5 - 3 का स्क्वायर और डिवाइड बाई कितना कर दोगे, टोटल वैल्यू हमारी कितनी है, 6 है, 6 से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। तो यहाँ से आप निकालोगे तो 5 - 4 मतलब 1 का स्क्वायर मतलब 1, है ना, मतलब 1 प्लस यहाँ से आप निकालोगे कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 मतलब 4 प्लस यहाँ से आप निकालोगे तो 1, यहाँ से आप निकालोगे तो 4, यहाँ से आप निकालोगे तो 4, यहाँ से आप निकालोगे तो कितना, 4, मतलब 1 प्लस, सॉरी, मतलब 1 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, हाँ, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा टोटल 6। कितना आ जाएगा, 18 डिवाइड बाई 6 मतलब 3। अच्छा, ऑप्शन में 3 नहीं है ना, कोई नहीं, एक ऑप्शन यहाँ कर लेना, 2 की जगह 3 कर लेना इसको, 2 की जगह क्या कर लेना इसको, 3 कर लेना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मीडियन ऑफ द रन मेड बाय ए प्लेयर इन 5 T20 मैचेस। तो उसने 5 T20 मैचेस में क्या है, प्लेयर ने किसी ने रन बनाया, उसका क्या बताना है, हमें मीडियन बताना है। तो मीडियन बताने के लिए मैंने पहले बताया कि अगर क्या है हमारे पास वैल्यू, हमारे पास कितनी आ गई यहाँ पे 5 वैल्यू, 5 वैल्यू, तो सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर दो। असेंडिंग ऑर्डर में करने के बाद अपने आप आ जाएगा, मतलब 21 और कितना 35, उसके बाद 44, 45, उसके बाद 55। तो यहाँ से मिडिल मोस्ट वैल्यू आप निकालोगे तो मिडिल वाली वैल्यू ये आ गई, मतलब आंसर कितना होगा हमारा 44। आंसर कितना आ जाएगा 44। फाइंड द क्वार्टाइल एंड क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। अब देखो क्वार्टाइल निकालने के लिए क्या है, अब सबसे पहले क्वार्टाइल को थोड़ा समझ लो, क्वार्टाइल होता क्या क्या है। अब देखो क्वार्टाइल समझने के लिए ना, सबसे पहले आप समझो कि क्वार्टाइल जो होता है, it measures the deviation of the data from average value। ये क्या है, जो एवरेज वैल्यू होती है उस उससे क्या है, जो भी डेविएशन निकल के आता है डेटा का, उसको बोलते हैं क्वार्टाइल। उसको क्या बोलते हैं, क्वार्टाइल बोलते हैं। अब आप इसको क्या है ऐसे समझो कि जैसे कि हमारे पास ये कोई डेटा डेटा लाइन है, हमारे पास क्या कोई डेटा लाइन है। अब इसमें हमारे पास क्वार्टाइल कितने होते हैं, क्वार्टाइल हमारे पास होते हैं 3 क्वार्टाइल होते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो मिडिल वैल्यू, मतलब जो हमारी क्या निकलती है, मीडियन निकलती है। क्या निकलती है, मीडियन निकलती है। इसको हम बोलते हैं क्वार्टाइल 2। क्या बोलते हैं इसको, क्वार्टाइल 2 बोलते हैं। हाँ, क्या बोलते हैं इसको, क्वार्टाइल 2 बोलते हैं। उसके बाद क्या है, अब देखो जो डेटा हमारे पास इस क्वार्टाइल 2 से इससे इधर का डेटा है, अब इसके बीच की जो मीडियन होगी, इसके बीच की जो मीडियन होगी उसको बोलते हैं हम क्वार्टाइल 1 या लोअर क्वार्टाइल। क्या बोलते हैं, क्वार्टाइल 1 या लोअर क्वार्टाइल। जैसे यहाँ पे मान लो इससे और यहाँ तक, अब इसके बीच का अगर हम क्या है, अगर आप इधर वाला Q2 से इधर वाले को भूल जाओ, अगर इसका मैं आपको बोलूं कि मीडियन बताओ इसकी, जो भी इसकी मीडियन आएगी वो आपका क्या होगा, क्वार्टाइल 1 होगा। वो आपका क्या होगा, क्वार्टाइल 1 होगा। अब Q2 से राइट साइड की वैल्यू, मतलब यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, अगर आप ये Q1 वाला पोर्शन भूल जाओ, आप इसका Q1 वाला पोर्शन भूल जाओ, तो Q2 से लास्ट तक की वैल्यू का अगर मैं आपको बोलूँ कि इसका मीडियन बताओ, तो जो भी इसका मीडियन आएगा वो क्या होगा, हमारा क्वार्टाइल 3 होगा। क्या होगा, क्वार्टाइल 3 होगा। तो ये निकल के आता है हमारा क्वार्टाइल। फर्स्ट क्वार्टाइल है ना, सेकंड क्वार्टाइल एंड थर्ड क्वार्टाइल। फर्स्ट सेकंड क्वार्टाइल ही हमारा क्या होता है, पूरे डेटा का मीडियन होता है। और फर्स्ट क्वार्टाइल जो होता है हमारा, वो क्या होता है, पहले हाफ का मीडियन। और जो थर्ड क्वार्टाइल होता है वो क्या होता है, सेकंड हाफ का मीडियन। इससे क्या है, आपको बहुत आसानी से आप इसको क्या है निकाल सकते हो। यहाँ से अगर हम देखें तो क्या होता है, जो फर्स्ट क्वार्टाइल इज द मीडियन ऑफ द फर्स्ट हाफ ऑफ डेटा एंड द थर्ड क्वार्टाइल इज द मीडियन ऑफ द सेकंड हाफ ऑफ डेटा, सेकंड हाफ ऑफ डेटा। तो अब यहाँ से हम निकालते हैं इसका, अब करते हैं इसका हम क्वेश्चन। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है। अब सबसे पहले देखो हमें पता है कि हमें सीधा सीधा पता है कि मीडियन ही निकालनी है। मीडियन निकालनी है तो सबसे पहले इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रख लेते हैं। उसके बाद हमें बहुत आसान हो जाएगा, किसी का भी वो हमसे डेटा पूछता है तो हमें क्या हो जाएगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा। सबसे पहले देखते हैं हम कितना 2 आएगा, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 8, उसके बाद हमारा 14, उसके बाद 15, उसके बाद 17, उसके बाद 27। अब यहाँ से देखो क्वार्टाइल किसी का भी पूछेगा, आप खुद निकाल सकते हो। अगर इसमें मान लो इसने बोल दिया सीधा सीधा कि भाई क्वार्टाइल 2 बताओ, यानी सीधा सीधा मीडियन बोल दिया इसने, क्वार्टाइल 2 बताओ इसका। तो क्वार्टाइल 2 निकालने के सबसे पहले हम काउंट करते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
सॉरी 27 था कितना, हाँ 27 है, 8 है, कितने हैं टोटल 8 वैल्यूज हमारे पास, क्या है टोटल 8 वैल्यूज हैं। अब 8 वैल्यूज के लिए मैंने सीधा सीधा बताया आपको क्या है, 3 वैल्यू इधर की छोड़ दो, 3 वैल्यू ये छोड़ दो और 3 वैल्यू ये छोड़ दो, बचा क्या 18 और 14, 18 और 14 को आप ऐड कर लो, कितना आ गया 22, 22 को डिवाइड बाई 2 कर दो मतलब 11, 11 जो आ गया, मतलब यहां से अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा Q2, Q2 कितना आ गया 11 आ गया, Q2 कितना आ गया 11 आ गया। अब Q2 तो हो गया हमारा ये, इसके बीच में हमारा क्या हो गया, ये Q2 हो गया, यहाँ पे क्या आ गया हमारा Q2 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, क्वार्टाइल कौन सा निकालना है, फर्स्ट क्वार्टाइल निकालना है। क्या निकालना है इसका, पहले फर्स्ट क्वार्टाइल और फिर सेकंड क्वार्टाइल देखेंगे, मतलब थर्ड क्वार्टाइल देखेंगे, उसके बाद मैं आपको क्वार्टाइल डेविएशन बताऊंगा, है ना। पहले क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल और फर्स्ट क्वार्टाइल या लोअर क्वार्टाइल या अपर क्वार्टाइल निकालना सीख लेते हैं, फिर उससे क्या हमारा इजी हो जाएगा। अब इधर की वैल्यू अब हमने देखी, इधर की वैल्यू हमारी कितनी है 4 है, इधर की वैल्यू हमारी कितनी है 4 है, तो फिर वही मिडिल वाली वैल्यू हमारी कितनी हो गई 5 और 7, मिडिल 5 और 7 इन दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड करोगे कितना आएगा 12, 12 डिवाइड बाई 2 मतलब 6, मतलब यहाँ से हमारा अगर हम देखें तो हमारा जो Q1 आ गया, Q1 वो कितना आ गया 6 आ गया, Q1 कितना आ गया 6 आ गया। यहाँ से हम देखें Q3, Q Q3, Q3 निकालने के लिए अब हमने फिर देखा यहाँ से, हमने ये दो वैल्यू देख ली, मिडिल वाली दो वैल्यू हमारी ये है, ये हमारी क्या मिडिल वाली दो वैल्यू है, 15 और 17 को हमने क्या किया ऐड किया और डिवाइड बाई 2 कर दिया, 15 17 कितना हो गया 32 डिवाइड बाई 2 मतलब 16, मतलब यहाँ हमारी वैल्यू कितनी आ गई 16 आ गई। तो ये हमारा आ गया क्वार्टाइल, सारे क्वार्टाइल निकल के आ गए। पहला क्वार्टाइल मतलब लोअर क्वार्टाइल हमारा 6 आ गया, अपर क्वार्टाइल 16 आ गया और मिडिल क्वार्टाइल जो है हमारा कितना आ गया 11 आ गया, मतलब क्वार्टाइल 2 हमारा क्या आ गया 11 आ गया। अब हमसे पूछा क्या है, उसने पूछा है एक, हम्म, पूछा क्या है, उसने पूछा हमसे क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है ना। अब क्वार्टाइल डेविएशन का मैंने अपने वीडियोस में पहले भी बताया, क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है हमारा Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2, Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ से Q3 हमारा कितना 16, पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ ताकि आप कहीं पे लिख लो, Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2, यहाँ क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा, मतलब Q3 हमारा कितना 16, 16 माइनस और Q1 कितना 6 डिवाइड बाई 2, मतलब कितना आ जाएगा आंसर यहाँ से हमारा 5, कितना आंसर आ जाएगा 5। तो ये आ गया हमारा क्वार्टाइल डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन आंसर कितना हो गया 5 हो गया। अब यहाँ से अब पूछ रहा है कि व्हाट इज लोअर क्वार्टाइल, व्हाट इज लोअर क्वार्टाइल, फिर वही सेम देखेंगे हम लोअर क्वार्टाइल कैसे निकालेंगे, सेम पहले की तरह, पहले क्या कर लेंगे इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या कर लेंगे, इसको रख लेंगे, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में रखने के बाद फिर हम क्या है जो फर्स्ट हाफ का मीडियन होगा वो हमारा क्या होगा लोअर क्वार्टाइल होगा। यहाँ से देखते हैं हम, ये ऑलरेडी क्या है हमारा ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में ही है ना, तो हमें इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा देख लेते हैं कितनी वैल्यूज हमारे पास 3 और 3 6 और 7, 7 वैल्यू है तो इसमें तो और ज्यादा आसान हो गया काम हमारा है। देखो सबसे पहले ये जो आ गया 44 हमारा Q2 आ गया, और इससे पहले की जो तीन वैल्यू है, तीन वैल्यू ये वाली तीन वैल्यू, इसके जो मिडिल की वैल्यू है वो कितनी है 23, वो कितनी हमारी 23 है, तो आंसर सीधा सीधा आंसर क्या हो गया यहाँ से 23, आंसर क्या हो गया सीधा सीधा 23 हो गया। अगर पूछता हमसे सेकंड मतलब Q3 की पूछता तो Q3 हमारा क्या आ जाता, Q3 आ जाता हमारा 58, Q3 कितना आ जाता 58 आ जाता आंसर।
जैसे है ना, व्हाट इज द अपर क्वार्टाइल, ये भी हमारी वैल्यू क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में ही है, तो इसको भी हम क्या है ऐसे निकाल लेंगे। यहाँ से हमने देखा ये 3 वैल्यू और ये 3 वैल्यू, मतलब टोटल 6 हो गई, है ना। अब इसके बीच में तो होगा क्या हमारा, यहाँ पे जो होगा वो होगा हमारा Q2। अब इसने पूछा अपर, अपर का मतलब ये इधर वाला, है ना। इधर वाला हमारा सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा, 66। कितना हो गया, 66। तो आंसर क्या होगा हमारा, आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज लोअर क्वार्टाइल। अब लोअर क्वार्टाइल पूछा है, फिर यहाँ से देख लेते हैं हम एक बार, ये 50.7 है ना, 50.7, तो 3 वैल्यू इधर है, 3 वैल्यू इधर है, यहाँ से मिडिल मोस्ट हमारा Q2 हो गया, Q2। और अब हमें क्या निकालना है, इधर की वैल्यू का मीडियन निकालना है, सिर्फ इन तीन का मीडियन हमें सीधा सीधा पता है, लोअर क्वार्टाइल पूछे है ना, अरे सॉरी, सबसे पहले इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में करना पड़ेगा ना। हाँ, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 14, उसके बाद हमारा आएगा 25, उसके बाद हमारा आएगा 25, 41, 41 के बाद हमारा आएगा 50.7, उसके बाद हमारा आ जाएगा 62, उसके बाद आ जाएगा हमारा 99, क्या आ जाएगा, 99 आ जाएगा, है ना। ये हो गई हमारी, तो ये हो गई हमारी तीन वैल्यू ये हो गई और 3 वैल्यू ये हो गई। तो इसने लोअर क्वार्टाइल पूछा, तो लोअर क्वार्टाइल इन तीनों का मीडियन क्या होगा हमारा, 25, क्या होगा 25, कितना आ जाएगा 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अपर क्वार्टाइल, है ना। अपर क्वार्टाइल, अब इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि is a method of statistical sampling used to access the amount of monetary misstatement that may exist in an account balance, है ना। ये क्या होता है, जो भी हमारा मॉनेटरी मिसस्टेटमेंट वर्ड अगर आपका कहीं आ जाता है, या फिर आपका ओवर स्टेटमेंट वर्ड कहीं आ जाता है, क्या आ जाता है, ओवर स्टेटमेंट, है ना। तो ये हमारा क्या होता है, मॉनेटरी यूनिट सैम्पलिंग मेथड। किस मेथड से हम इसको करते हैं, मॉनेटरी यूनिट सैम्पलिंग मेथड से हम इसको क्या करते हैं, निकालते हैं। मॉनेटरी मिस स्टेटमेंट, मॉनेटरी मिस स्टेटमेंट, है ना, या फिर क्या, ओवर स्टेटमेंट। अगर ओवर स्टेटमेंट भी अगर आपको कहीं दिख जाता है कि ओवर स्टेटमेंट की बात कर रहा है वो, है ना, ओवर स्टेटमेंट की बात भी करता है, तो ओवर स्टेटमेंट भी क्या होगा आपका, मॉनेटरी यूनिट सैम्पलिंग मेथड ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, monetary unit sampling is also known as डॉलर यूनिट सैम्पलिंग, डॉलर यूनिट सैम्पलिंग भी बोल सकते हो, या मनी यूनिट सैम्पलिंग भी बोल सकते हैं ना, मनी यूनिट सैम्पलिंग, डॉलर यूनिट सैम्पलिंग, और इसको एक नाम और दिया गया है, क्या बोलते हैं इसको, प्रोबेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू साइज सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू साइज सैम्पलिंग भी इसको बोलते हैं। और इसका एक नाम और है, या इसको बोलते हैं वैल्यू, क्या बोलते हैं, वैल्यू वेटेड सैम्पलिंग भी बोलते हैं। तो 3 नाम हो गए इसके, एक तो हो गया इसका डॉलर यूनिट सैम्पलिंग, एक हो गया इसका प्रोबेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू साइज सैम्पलिंग, और एक हो गया इसका वैल्यू वेटेड सैम्पलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सैंपल इन विच द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सैंपल आर सेम, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सैंपल आर सेम, जब क्या होते हैं कैरेक्टरिस्टिक सेम होते हैं किसी भी सैंपल के, तो उसमें क्या होता है, मतलब कौन सा सैंपल उसको बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। तो इसका आंसर क्या होगा, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल।
नेक्स्ट क्वेश्चन, when the auditor decide to select less than 100% of population for testing, so the auditor is said to use। अगर क्या है, कोई ऑडिटर क्या कर रहा है, 100% से कम क्या कर रहा है, सिलेक्शन कर रहा है, लेस देन 100% सिलेक्शन कर रहा है किसी भी पॉपुलेशन का टेस्टिंग के लिए, तो हम क्या बोलते हैं कि वो ऑडिटर क्या कर रहा है, ऑडिट सैम्पलिंग यूज कर रहा है। क्या यूज कर रहा है, ऑडिट सैम्पलिंग, मतलब इसमें क्या आ जाती है हमारी, ये सारी सैम्पलिंग आ जाती है। मतलब कोई भी चीज क्या है, पूरी तरह से आप यूज नहीं कर रहे हो, मतलब सारी के सारा डेटा आप क्या कर रहे हो, स्टडी नहीं कर रहे हो। अब सारा का सारा डेटा स्टडी करने जाएंगे तो पता चल रहा है डेटा स्टडी करते रह जाएंगे ना, तो उस पे मतलब कोई भी रिजल्ट तक कैसे पहुंच पाएंगे। तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, हम सैम्पलिंग यूज करते हैं। सैम्पलिंग में क्या करते हैं, 100% कभी यूज नहीं करते, क्या करते हैं हम सैंपल मेथड के थ्रू उसको क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, और फिर उसका क्या हम उसी सैंपल के बेस पे रिजल्ट दे देते हैं। तो हम इसको बोलते हैं ऑडिट सैम्पलिंग। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑडिट सैम्पलिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द कॉज ऑफ नॉन सैम्पलिंग रिस्क इज। नॉन सैम्पलिंग रिस्क का क्या है, एक कौन सा कारण है, तो ये होता है चूजिंग द रॉन्ग सैंपल साइज, नहीं, इनइफेक्टिव ऑडिट प्रोसीजर, इनइफेक्टिव ऑडिट प्रोसीजर। अगर आप क्या है, ऑडिट प्रोसीजर ठीक से नहीं लगा रहे हो, तो इसका मतलब आप क्या है, नॉन सैम्पलिंग रिस्क ले रहे हो। ये सबसे बड़ा कारण होता है नॉन सैम्पलिंग रिस्क का। सैम्पलिंग रिस्क मैंने बता ही रखा है अपनी वीडियोस में क्या होता है ना। तो जिसने वीडियो नहीं देखी वो जाके मेरी सैम्पलिंग की वीडियोस देख सकते हैं। सैम्पलिंग का मैंने सारा कुछ उसमें बता रखा है, सैम्पलिंग का मैंने सारा कुछ उसमें बता रखा है ना। नेक्स्ट, द एडवांटेज ऑफ सिस्टमेटिक सैंपल सिलेक्शन इज दैट। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग का कौन सा एडवांटेज है, तो इट इज इजी टू यूज। ये सबसे बड़ा एडवांटेज इसका यही है कि इसको यूज करना बड़ा आसान है। सिस्टमेटिक है ना, सिस्टमेटिक का मतलब जैसे हमने सीधा सीधा बता दिया था, सिस्टमेटिक करेंगे मतलब हर 5वां आइटम, हर 10वां आइटम, है ना, इस तरह से ये क्या हो गया, सिस्टमेटिक हो गया। तो क्या है, उसको यूज करना इजी होता है, ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, when auditor wish to evaluate a sample statistically, an acceptable selection method is। अगर उसको इवेलुएट करना है सैंपल स्टेटिस्टिकली, अगर इवेलुएट करना सैंपल स्टेटिस्टिकली इवेलुएट करना है, तो सबसे सही जो मेथड होता है, मतलब एक्सेप्टेबल मेथड होता है, वो होता है इसका सिस्टमेटिक सैंपल सिलेक्शन। कौन सा होता है, सिस्टमेटिक सैंपल सिलेक्शन। जजमेंटल नहीं होगा, है ना, हैफेजार्ड सिलेक्शन भी नहीं होगा। हैफेजार्ड सिलेक्शन क्या होता है बताऊंगा, और ब्लॉक सैंपल सिलेक्शन भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज अ टाइप ऑफ वैल्यू weighted selection in which sample size selection and evaluation result in a conclusion in monetary amounts। तो अभी बताया मैंने कि अगर मॉनेटरी अमाउंट की अगर आप बात आ जाए कहीं पे भी, है ना, तो हमारा कौन सा सैम्पलिंग यूज करते हैं हम उसमें, मॉनेटरी यूनिट सैम्पलिंग। कौन सी सैम्पलिंग, मॉनेटरी यूनिट सैम्पलिंग। अ सिलेक्शन एंड इवेल्युएशन रिजल्ट इन ए कंक्लूजन इन मॉनेटरी अमाउंट। अगर मॉनेटरी अमाउंट में कंक्लूजन आता है तो हमारा क्या होगा, मॉनेटरी यूनिट सैम्पलिंग होता है। कैसा होता है, मॉनेटरी यूनिट। या वैल्यू वेटेड सिलेक्शन, अभी मैंने बताया था, इसको वैल्यू वेटेड सिलेक्शन भी बोलते हैं या वैल्यू वेटेड सैम्पलिंग भी बोलते हैं। तो ये सारे नाम आप याद रखना, मॉनेटरी यूनिट के होते हैं, मॉनेटरी यूनिट सैम्पलिंग के होते हैं। अभी हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सिलेक्शन इन विच द ऑडिटर सेलेक्ट द सैंपल विदाउट फॉलोइंग ए स्ट्रक्चर टेक्निक। अब क्या है, कोई भी स्ट्रक्चर टेक्निक यूज ना करो, सिलेक्शन कर लिया कहीं से भी कर लिया, कभी सैंपल से कर लिया, एक सिलेक्शन रैंडम से कर लिया, है ना, या एक सिलेक्शन स्ट्रेटिफाइड से कर लिया, एक सिलेक्शन मॉनिटरी यूनिट सैम्पलिंग से कर लिया। इस तरह से क्या हो गया, मतलब बिना किसी एक सैंपल को फॉलो किए हुए, है ना, आप क्या करे जा रहे हो, सिलेक्ट करे जा रहे हो कहीं से भी, तो उसको बोलते हैं हम हैव हैजार्ड, है ना, उसके उसको क्या बोलते हैं, हैफेजार्ड, है ना, हैफेजार्ड सैंपल सिलेक्शन बोलते हैं। तो इसी के साथ मेरी वीडियो फिनिश होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।